हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। स्टैंडर्ड डेविएशन इन केस ऑफ द कॉन्टिन्यूस सीरीज ये आज का टॉपिक रहेगा। इसमें मैं आप लोगों को डायरेक्ट मेथड से कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं फॉर द कॉन्टिन्यूस सीरीज, ये मेथड मैं आप लोगों को यहाँ पर सिखाऊंगा। बाकी अगर आप लोग अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप लोग वहां पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर आप लोगों को क्लासेस के बारे में अपडेट मिलते रहते हैं। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने डिस्क्रीट का केस पढ़ा था कि कैसे आप लोग स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालते हैं विद द डिस्क्रीट मेथड, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, अब यहां पर आप लोग क्या करेंगे भाई, सीरीज जो रहेगी वो कंटिन्यूस रहेगी और जो फार्मूला रहेगा डायरेक्ट मेथड के लिए वो बिल्कुल सेम फार्मूला है जो हमने डिस्क्रीट के लिए पढ़ा था। मैंने लास्ट पार्ट में भी आप लोगों को ये समझाया था। देखिएगा फार्मूला है क्या, when deviations are taken from the actual mean or when no deviations are taken at all। वेरी वेरी इजी सम स्टार्ट करते हैं। होप कि आप लोग फार्मूले से वाकिफ होंगे कि कैसे आप लोगों को ये फार्मूला अप्लाई करना है, बट फिर भी मैं एक एग्जांपल यहाँ पर आप लोगों के लिए सॉल्व अभी के अभी करूंगा जी। ठीक है, सो देखिएगा जी, ये स्टेप डेविएशन, शॉर्टकट मेथड, इनके भी मैंने फार्मूलाज यहाँ पर लिखे हुए हैं, लेकिन मैं इनको आज की इस वीडियो में नहीं करवाऊंगा। आप लोग इनको नोट जरूर कर सकते हैं, क्योंकि पेपर में ना आप लोगों का जो मेथड है डायरेक्ट मेथड, आई थिंक सबसे बेस्ट मेथड रहता है सॉल्व करने के लिए। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट मेथड की ही आदत डालिएगा। बट फिर भी अगर आप लोग कोई नोट्स बना रहे हैं तो आप लोग नोट्स के लिए ये जो मेथड लिखवाए गए हैं शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन, इनको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, सो डायरेक्ट मेथड में मैं बताता हूं भाई अपना पहला एग्जांपल, जैसे कि यहां पर गिवन है, कैलकुलेट द एसडी वेरिएंस एंड कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएंस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। भाई चाहे वेरिएंस निकालने को आए चाहे कोएफिशिएंट निकालने को आए, निकालना तो हमने सबसे पहले तो एसडी ही है। अब अगर आप लोगों ने एसडी निकालना है, आप लोग देख सकते हैं आप लोगों के पास जो सीरीज है वो कॉन्टिन्यूस इंटरवल वाली सीरीज है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो भाई क्लास इंटरवल लिखना पड़ेगा। क्लास इंटरवल एक बार लिख लेते हैं और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। यहाँ पे आ गया क्लास इंटरवल 5 to 10, उसके बाद आ जाएगा 10 to 15, नेक्स्ट आ जाएगा 15 to 20, उसके बाद बन जाएगा 20 to 25, 25 to 30 और लास्ट में है 30 to 35। ये चीज मिल गई। फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ मिल गया 2, 9, 29, 24, 11 और 6। देखिए अब आप लोग बहुत ज्यादा वाकिफ हो चुके होंगे कि कैसे आप लोग क्लास इंटरवल से एक्स निकालते। अगर यहाँ पर मैं एक्स निकालने की बात करूं तो एक्स क्या आ जाएगा भाई, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करके, तो यहाँ पे मिल जाएगा 7.5। ऐसे ही नेक्स्ट मिल जाएगा 12.5, नेक्स्ट आ जाएगा 17.5, उसके बाद 22.5 और 27.5 और लास्ट में हमें यहाँ पे मिल जाएगा 32.5। ये चीजें हैं आप लोगों के पास सिंपल वाली, जो आप लोग ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन में इस्तेमाल करते हैं, चाहे मीन निकालने को आए, चाहे मीडियन, चाहे मोड, चाहे मीन डेविएशन और चाहे एसडी। ये बड़ा बेसिक सा काम है, आप लोगों को इतना निकालने के ना आधा नंबर या एक नंबर तो पेपर में मिल ही जाएगा। अब देखिएगा, अगर मैं डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करता हूं तो डायरेक्ट मेथड में जब when deviations are taken from the actual mean, ये वाला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, ये वाला फार्मूला जब आप लोग डिस्कस करते हैं, फॉर्मूला क्या था, एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर बाय कैपिटल एफ आई या कैपिटल एन। ठीक है, समीशन एफ आई या फिर कैपिटल एन। तो भाई हमें यहाँ पर सबसे पहले तो मीन निकालना है। अब अगर हमें यहाँ पर मीन निकालना है तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा, एफ आई इंटू एक्स आई, ये वाला फॉर्मूला लगाकर हम लोग मीन निकालते हैं। तो कैलकुलेटर को यूज कर लेते हैं भाई साहब अपने, 2 इंटू 7.5, यहाँ आ जाएगा 15। ऐसे ही नेक्स्ट 12.5 इंटू 9 कर लेते हैं, 112.5, उसके बाद आ जाएगा 29 इंटू 17.5, 507.5, नेक्स्ट 22.5 इंटू 24, ये मिल गया 540। उसके बाद है 27.5 इंटू 11, 302.5 और लास्ट में हमें मिल जाएगा 32.5 इंटू 6, 195। ये चीज सारी आने के बाद एफ आई एक्स आई आने के बाद आप लोगों को पता है मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे एक्स बार इज इक्वल टू
एफ आई एक्स आई बाय एफ आई, ये चीज करेंगे। यानी कि एफ आई वाली टर्म्स का एक तो टोटल कर दें आप लोग, और एफ आई एक्स आई वाली टर्म्स का आप लोग टोटल कर दें। अगर मैं यहाँ पे एफ आई एक्स आई का टोटल करूँ तो देखते हैं भाई कितना मिलता है अपने पास। जैसे कि 15 प्लस 112.5 प्लस 507.5 प्लस 540 प्लस 302.5 प्लस 195, तो यहाँ पे आ रहा है 1672.5, 1672.5, 1672.5। और जब आप कैपिटल एफ आई का टोटल करते हैं तो ये भी देख लेते हैं कितना आता है। 2 प्लस 9 प्लस 29 प्लस 24 प्लस 11 प्लस 6, 81 आ गया। सो यहाँ से हमें ये वैल्यू मिल गई है 81। और अगर आप लोग मीन निकालने की बात करते हैं तो मीन कितना मिल जाएगा, 1672.5 डिवाइडेड बाय 81, ये आ जाएगा कुछ 1672.5 डिवाइडेड बाय 81, 20.64। एक्स बार हम लोग लिख के चलेंगे 20.64, ये यहाँ पे ये अपने पास बना है जी 20.64। एक बार मैं फिर से कैलकुलेटर पे देख लूँ कितना बनता था, 1672.5 डिवाइडेड बाय 81, तो ये आ रहा है हाँ 20.64। अच्छा यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हैं 20.64 8 आ रहा है ना जी। अगर यहाँ पर 8 आ रहा है ना तो आप लोग इंस्टेड ऑफ 64 आप लोग 65 कर देना, अप्रोक्सीमेट कर देना वैल्यू को, राउंड ऑफ कर देना वैल्यू को। इससे शायद आप लोगों का आंसर और भी अच्छा और भी करेक्ट आ जाए। सो हम लोग मीन यहाँ पर लिख रहे हैं 20.65। अगर ये चीज हो गई, अब भाई अब देखिएगा क्या निकालना है। अब हमें निकालना है एक्स आई माइनस एक्स बार। एक तो भाई यहाँ पे ये कॉलम बनेगा, उसके बाद अगला कॉलम बनेगा एक्स आई माइनस एक्स बार बार होल स्क्वायर, और उसके बाद आप लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या लगेगा, एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो यहाँ पर यार जो कॉलम्स बनते हैं ना वो ज्यादा 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 कॉलम्स इस तरीके से बनते ही जाते हैं। चलिएगा अब एक्स आई माइनस एक्स बार सबसे पहले तो ये निकालते हैं। एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स वाली टर्म्स ये रही, यहां से एक्स बार को माइनस करना है। तो यार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7.5, क्या कर रहा हूँ एक स्टेप में लिखूंगा 7.5 माइनस 20.65, मैं ये करने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो ये मिल जाएगा 7.5 माइनस 20.65 माइनस 13.15 आ रहा है। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ माइनस 13.15, ये मिल रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट कैलकुलेटर के ऊपर डायरेक्ट कर लेता हूँ मैं 12.5 माइनस 20.65 माइनस 8.5 माइनस 8.15, और नेक्स्ट जैसे यहाँ पे 17.5 है, इसके लिए क्या आ जाएगा 17.5 माइनस 20.65 माइनस 3.15 माइनस 3.15। अगला है 22.5, तो 22.5 माइनस 20.65 1.85 1.85। अगले वाला क्या आ जाएगा, अभी 5 का गैप है तो नेक्स्ट में आई थिंक 6.85 आना चाहिए। करके देख लेते हैं 27.5 माइनस 20.65, तो 6.85, हाँ 6.85। और अगले वाले में भी 5 का गैप है तो यहाँ पर भी 5 के गैप के हिसाब से 11.85 आ जाएगा। अब हमें इनका करना है स्क्वायर, तो भाई अगर स्क्वायर कर लेते हैं तो 13.15 इंटू 13.15, ये मिल गया 172.92, 172.92। नेक्स्ट 8.15 8.15 इंटू 8.15, 66.42 66.42। उसके बाद यहाँ पे एक्स आई माइनस एक्स बार इसका कर रहे हैं, तो भाई अगला क्या आ गया 3.15 इंटू 3.15, 9.92 9.92। अगला 1.85 के लिए भी कर लेते हैं एक बार, 1.85 इंटू 1.85, यहाँ पे मिल गया 3.42 3.42। अगला है 6.85 के लिए 6.85 इंटू 6.85, 46.92। ये सारे के अंदर यही आ रहा है भाई 46.92। अगला है 11.85 इंटू 11.85, तो यहाँ पे मिला है 140.42 140.42। ऐसे कैसे, ये बाकी के सारे कैसे सेम आ गए भाई, 6.85 इंटू 6.85, हाँ 92 ही आ रहा था इसमें भी। और उसके अलावा अगर देखें
तो 6.85, 1.85 इंटू 1.85, ये भी 3.42, हाँ ठीक है, एक 42 आ रहा है, एक 92 आ रहा है, एक 42 आ रहा है, एक 92 आ रहा है, चलो ठीक है। अब ये चीज अपने पास हो गई है। इसके बाद आप लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेटर के ऊपर एफ वाली जो टर्म है, ये रही एफ वाली फ्रीक्वेंसी जो सेकंड कॉलम है, इसको यहाँ पर एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे जी, यानी कि 2 इंटू 172.92 ये करवाया जाएगा। तो ये आ गया 345.84, 345.84। अगले अगले वाला यहाँ पे आ जाएगा 66.42 इंटू यहाँ पे 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 597.78, 597.78। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे 9.92, तो 9.92 को जब आप लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे 29 के साथ तो ये आ गया 287.68, 287.68। ऐसे ही सेम 3.42 इसको मल्टीप्लाई करवाना है अब हमने 24 के साथ, तो 82.08, 82.08। देखिए यहाँ पर ना बहुत बार एक आप गलती कर सकते हैं, क्योंकि जब आप लोगों के पास कॉलम ज्यादा होते हैं ना, तब चांसेस हैं कि आप लोग कभी कभी एफ में से, कभी कभी एक्स में से, या एफ आई एक्स आई के साथ मल्टीप्लाई किसी भी टर्म को करवा दे, ठीक है ना। ऐसे गलती होने के चांसेस है, अगर आप गलती करेंगे आंसर हमेशा आप लोगों के पास गलत ही आएगा। तो प्लीज इस चीज का बहुत ध्यान रखना भाई, जब आप लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम ही उठाए, एक्स आई माइनस एक्स बार वाला कॉलम ही उठाए, जिसको भी जिसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, वरना तो भाई आप लोगों का ये इतना आंसर, इतना मेहनत करने का कोई फायदा ही नहीं होगा। 46.92 है, इसको मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा, 11 के साथ करवाऊंगा, तो ये आ गया 516.12। और लास्ट में जैसे कि 140.42 है, इसको आप लोग मल्टीप्लाई कराएंगे 6 के साथ तो 842.52, 842.52। अब बस हमें इनको करना है ऐड, तो प्लस करके देख लेते हैं अभी, एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, इसका जो आंसर आता है वो क्या आता है, यहां पर मिलेगा हमें 345.84 प्लस 597.78 प्लस 287.68 प्लस 82.08 प्लस 516.12 प्लस 842.52, 2672.02, 2672.02। तो ये रहा भाई अपने पास एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। अब भाई लास्ट में आप लोगों के पास काम क्या रह गया है, काम ये रह जाएगा कि अपने इस सिग्मा के अंदर आप लोगों ने इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है बस, यानी कि 2672.02 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी जो कि आप लोगों के पास था 81 था। अब यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं ना, इसको सॉल्व करने पे हमें मिल जाएगा कुछ, देख लेते हैं अभी कितना मिलता है, इसको साइड पे कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, हाँ जी। तो भाई ये तो मिल रहा है डिवाइड करने पे 2672.02। पहले आप लोग इसको डिवाइड करेंगे 81 के साथ, 81 के साथ डिवाइड करने पे आ गया √32.987, ये आ गया। अब अगर आप लोग इसका भी अंडर रूट ले लेते हैं तो ये मिल रहा है 32.987, इसका अंडर रूट 5.74, 5.74। तो ये अपने पास वैल्यू आई है सिग्मा की। होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि कैसे सॉल्व करना है यूजिंग द डायरेक्ट मेथड। बड़ा इजी था। अब ये अगर अपने पास सिग्मा आया है तो सिग्मा स्क्वायर क्या आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर आप लोग इसका इसी का स्क्वायर कर दो, या फिर इसमें से ही इसका जब आप स्क्वायर करोगे ना, ये स्क्वायर और ये अंडर रूट कट जाएगा, तो यहाँ से सिग्मा स्क्वायर जो है वो 32.987 आ गया। और अगर आप लोगों को कॉफिशिएंट ऑफ एस डी चाहिए, कॉफिशिएंट ऑफ एस डी का फॉर्मूला था सिग्मा अपॉन एक्स बार, सिग्मा कितना आया था 5.74, और एक्स बार हम लोगों ने निकाला था 20.65, यहां से भी आप लोगों का ये आंसर आ जाएगा, यानी कि 5.74 डिवाइडेड बाय 20.65, 0.2779, 0.2779, ये रहा आप लोगों के पास कॉफिशिएंट ऑफ एसडी। और अगर आप लोग बात करें कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की, उसके लिए आप लोग करते हैं सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपने यहाँ पर इंटू 100 करना है, यानी कि 0.2779 को अगर आप लोग 100 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये आ जाएगा 0.2779 इंटू
127.79%। तो ये अपना करेक्ट आंसर है जी। अब ये मैंने टॉपिक क्या डिस्कस करा है, ये मैंने टॉपिक डिस्कस करा है फ्रॉम द एक्चुअल, ठीक है ना, फ्रॉम द एक्चुअल मीन। डायरेक्ट मेथड ही हमने अप्लाई करा है, और डायरेक्ट मेथड एक वन ऑफ द बेस्ट मेथड है आप लोगों को सॉल्व करने के लिए। उम्मीद है आप अब तक आप लोगों को ये डायरेक्ट मेथड के बारे में जानकारी हो गई होगी। एक और क्वेश्चन मैं डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर लूं अगर मैं, तो बहुत अच्छा होगा। यार ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई होमवर्क क्वेश्चन है क्या? नहीं, यहाँ पे कोई होमवर्क क्वेश्चन नहीं है। तो चलो इस क्वेश्चन को भी मैं डायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व करता हूँ। फिर इसके बाद ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिर से हम ऊपर आएंगे, और ये वाला क्वेश्चन को, फर्स्ट क्वेश्चन को मैं व्हेन नो डेविएशंस आर टेकन एट ऑल, उससे भी सॉल्व करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे पहले तो भाई इसको करते हैं यूजिंग द डायरेक्ट मेथड, यूजिंग अ डायरेक्ट मेथड, ठीक है। सो भाई फिर से वही बात, क्लास इंटरवल यहाँ पर है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर हमारे पास, लिखते हैं आप लोग x। क्लास इंटरवल जैसे कि गिवन है 0 से 10, फिर है अपने पास 10 to 20, फिर है 20 to 30, फिर 30 to 40, और फिर है 40 to 50, और लास्ट में है 50 to 60। अब फ्रीक्वेंसी है 3, 16, 26, 31, 16 और 8। आप लोग यहाँ पे x निकालेंगे, x कैसे निकलेगा भाई? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करके, तो 5 आ गया। यहाँ पर 15, यहाँ पर 25, यहाँ पर 35, और उसके बाद अपने पास आ जाएगा 45, और लास्ट में 55। अब अगर हमें डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला लगा रहे हैं सिग्मा, यहाँ पे लिख लेते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इनटू एक्स आई। यहाँ पे एक मिनट, सम भी आएगा ना, तो सम लिख लेते हैं पहले। यहाँ आ जाएगा समीशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर बाय कैपिटल एफ आई, यही फॉर्मूला है। तो यार फिर से वही बात भाई, मीन हमें निकालना पड़ेगा। मीन के लिए तो भाई बेसिक वाला फॉर्मूला एफ आई एक्स आई बाय समीशन एफ आई, ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो भाई फ्रीक्वेंसी को एक्स आई के साथ मल्टीप्लाई करवा के देख लेते हैं कितना मिलता है। जैसे 3 इंटू 5 करेंगे यहाँ तक तो 15 आ जाएगा। अगले बार हमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी ताकि अपना आंसर थोड़ा सा जल्दी आ जाए। 16 इंटू 15 करा 240 आ गया। ऐसे ही सेम 26 इंटू 25 कर लेते हैं, जो कि आ गया 650। उसके बाद 31 इंटू 35, 31 इंटू 35, 1085, 1085 आ गया। उसके बाद है 45, 45 भी 45, 45 इंटू 16, 720 मिल जाएगा। और लास्ट में है 55 इंटू 8, तो 55 इंटू 8, 440 आ गया। ये सारी चीजें इस तरीके से अगर अपने पास मिल गई है, मीन निकाल लेते हैं। यहाँ पे एफ आई का सम कर लो और एफ आई एक्स आई का सम कर लो। देखते हैं भाई एफ आई एक्स आई का सम कितना आता है। ये आ जाएगा 15 प्लस 240 प्लस 650 प्लस 1085 प्लस 720 प्लस 440, 3150, 3150। और अगर आप फ्रीक्वेंसी का सम देख लेते हैं तो ये आ जाएगा 3 प्लस 16 प्लस 26 प्लस 31 प्लस 16 प्लस 8, 100। तो ये आ गया 100। तो यानी कि आप लोगों के पास जो x बार आ रहा है वो आ जाएगा 3150 डिवाइडेड बाय 100। एक जीरो के साथ एक जीरो कट गया, x बार ये बन गया 31.5। 31.5 भाई x बार आया। अगर ये चीज यहाँ तक मिल चुकी है, अब हमें निकालना है एक्स आई माइनस एक्स बार। एक तो भाई यहाँ पे ये कॉलम बनेगा, फिर इसके बाद एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, एक तो ये कॉलम आएगा, और एक फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। ये चीजें आपस में हमें चाहिए, ठीक है। सो चलिएगा सॉल्व करते हैं इसको भी अपने मेथड से। एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स बार आया था यहाँ पे, मैं एक बार लिख लूँ भाई। एक्स बार कितना था? एक्स बार था 31.5, 31.5 ये है भाई अपना एक्स बार। इजी रहेगा मुझे कैलकुलेशन करने के लिए। तो देखिएगा एक्स आई माइनस एक्स बार करने पे क्या मिलता है, 5 माइनस 31.5 माइनस 26.5 माइनस 26.5। उसके बाद है 15, तो 15 माइनस 31.5, तो माइनस 16.5 आ जाएगा। अगले वाला फिर माइनस 6.5 आ जाएगा। और अगले वाला देख लेते हैं क्या मिलता है, 35 माइनस 31.5, 3.5 यहाँ मिला है 3.5। और अगले वाला फिर तो भाई 5 के अकॉर्डिंग 8.5 आ जाएगा। मैं एक बार कैलकुलेटर के ऊपर भी कर लेता हूँ। 45 माइनस 31.5,
13.5, अच्छा 10-10 का गैप है ना, हाँ 13.5, अरे हाँ 10-10 का गैप है ना, ठीक है। अगला 23.5 ये मिल जाएगा। अब हमें इनका करना है स्क्वायर। अगर आप लोग स्क्वायर करते हैं 26.5 इंटू 26.5, ये मिल रहा है 702.25, 702.25। अगला है 16.5 इंटू 16.5, 272.25, 272.25। अगला 6.5, तो 6.5 इंटू 6.5, 42.25, 42.25। अगला 3.5, तो 3.5 इंटू 3.5, 12.25, 12.25। नेक्स्ट आ जाएगा 13.25 इंटू, अरे 13.5 है ना, यहाँ पे मैंने सभी के साथ मल्टीप्लाई ऐसा करवा दिया क्या? नहीं नहीं, ये बाकी के सारे ठीक है यार। ये है, ये है 13, क्या है यहाँ पे 13.5, 13.5 इंटू 13.5, तो 182.25, 182.25 आ जाएगा। उसके बाद 23.5 इंटू 23.5, ये मिल गया 520, 552.25, 552.25। भाई एक बार देख लेना, फिर भी मेरे अकॉर्डिंग ये सारे के सारे स्क्वायर्स सही हुए हैं। अगर आप लोग, अगर इसमें कोई गलती हो जाए तो बाय चांस आप लोग नीचे जरूर कमेंट कर दे कि सर यहाँ पे शायद मिस्टेक हुई है, ताकि मैं उसको दोबारा से सही कर दूं, या फिर बाकी के जो लोग हैं, जो बाकी के बंदे वीडियोस देखेंगे, उनको समझ में आ जाए कि भाई कहाँ गलती हुई थी। मेरे हिसाब से तो कोई गलती नहीं हुई लग रही। चलो, अब हमें फ्रीक्वेंसी को एक्स आई के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, एक्स आई माइनस एक्स बार के साथ। तो फ्रीक्वेंसी है 3, 3 को हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे 702.25, यहाँ मिल जाएगा 2106.75, 2106.75। नेक्स्ट आ जाएगा 272.25, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ, फ्रीक्वेंसी तो 16 है, 4356, 4356। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा 26 इंटू 42.25, 1098.5, 1098.5। उसके बाद है 12.25 इंटू 12.25 इंटू 31, 379.75, 379.75, यही था ना, 75 ही था ना, 12.25 इंटू 31, हाँ ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों के पास 182.25 इंटू 16, 2916, 2916। और लास्ट में है 552.25 इंटू 8, तो यह आ गया 4418, भाई 4418। बहुत सारा समय लगता है, बस एक बार आप लोगों की कैलकुलेशन जो है वो सही होनी चाहिए। पेपर में आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप लोग अपना आंसर वेरीफाई करने बैठे या किसी और से पूछने बैठे, तो इसलिए अच्छा है कि अगर आप लोग उसी समय दो बार इसी चीज को देख ले कि दो बार करके आंसर सही आ रहा है, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप लोगों को पता है कैलकुलेटर लाउड है, जल्दी से जल्दी हो जाएगा काम। अब लास्ट में अपना काम रह गया है टोटल करने का। तो यहाँ पे आ जाएगा 21.06, नहीं 21.06 नहीं, 2106.75 प्लस 4356 प्लस 1098.5 प्लस 379.75 प्लस 2916 प्लस 4418, 15275, भाई 15275 आया है। अब ये चीज 15275 आ गई, हो गया जी सारा काम। अब तो यहाँ पे अपने इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज को रख लेते हैं और देखते हैं भाई क्या चाहिए हमें। यहाँ आ गया सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, फ्रीक्वेंसी इसका सारे का जो सम आया था वो आया था 15275, और अपॉन में कितना है, अपॉन में है 100 अपने पास, क्योंकि टोटल एफ आई था। अगर आप लोग इसका अंडर रूट, इसका सबसे पहले तो डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 152.75, और अगर आप लोग इसका अंडर रूट ले तो ये आ जाएगा 152.75 अंडर रूट 12.35। तो सिग्मा यहाँ पर जो आ रहा है वो आ रहा है 12.35। उम्मीद है आप लोगों को भी ये पूरा पूरा समझ में आ चुका होगा। अब निकालना कैसे है, डायरेक्ट मेथड करना क्या है, सबसे इजी मेथड है ये। अब मैं एक इसी क्वेश्चन को जो ऊपर हमने करा था, इसको हम लोग इसको करेंगे, नेक्स्ट वाले को कर ले, नेक्स्ट वाले को कर लेते हैं। चलो ऐसा करते हैं, इसको जो पहले वाला क्वेश्चन था ना, ये पहले वाला क्वेश्चन आप लोग इसको होमवर्क में करना, यूजिंग द करना आप लोग डायरेक्ट मेथड ही, बट when the deviations, when no deviations are taken,
डेविएशन वाला तो हमने कर लिया है। सेकंड मेथड के साथ आप लोग इस सम को खुद करना और देखना कि क्या आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं आप लोगों को इसको करवा देता हूं जिसमें आप लोग समझेंगे यूजिंग द नो डेविएशन मेथड, ठीक है ना। सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट समीशन एफ एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। मतलब अब ये वाला मेथड हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यार जल्दी से जल्दी मैं सम को सॉल्व करूंगा। यहाँ पर ही आप लोगों को मैं एक्स स्क्वायर बना देता हूँ सो दैट के थोड़ा सा समय अपना बच जाए। मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर फाइंड कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर भी, ठीक है। एक्स चलो इधर कर देते हैं, एक्स स्क्वायर इधर कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर अगर आप लोग यहाँ पे कर लेंगे फिर देखते हैं कि आप लोगों के पास मिलेगा क्या। एक्स स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा 25, 15 का स्क्वायर आ जाएगा 225, उसके बाद 25 का स्क्वायर 625, 35 का स्क्वायर 35, 35 का 12, ठीक है। सो 1225, यहाँ पे 45 का स्क्वायर 2025 और 55 का स्क्वायर आ जाएगा 3025। अब ये जब सारी चीजें आप लोगों के पास मिल चुकी है, अब आप लोगों को करना क्या है, सिंपली एफ एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। एफ एक्स स्क्वायर फाइंड करने के लिए आप लोग क्या करना है, वही फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम उठा लो और एक्स स्क्वायर वाला कॉलम उठा लो, इनको करवा दीजिएगा मल्टीप्लाई। फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है जैसे 3 को मल्टीप्लाई करवाना है 25 के साथ, यहाँ आ जाएगा 75। ऐसे ही बाकियों के लिए कर लेते हैं, 225 को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 225 अपना मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 के साथ, तो ये आ गया 3600। उसके बाद 625 को मल्टीप्लाई करवा लीजिएगा आप लोग 26 के साथ, यहाँ आ जाएगा 16250, 16250। और उसके बाद है 1225, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे 31 के साथ, 37975, 37975। उसके बाद है 2025, इसको मल्टीप्लाई करवाना है 16 के साथ, तो 32400, 32400। और लास्ट में 3025, इसको मल्टीप्लाई करवाना है आप लोगों ने 8 के साथ, तो ये आ जाएगा 24200, 24200। अब यहीं पे आप लोगों का सम हो जाएगा जब आप लोग एफ एक्स स्क्वायर का सम कर लेते हैं। तो चलेगा एफ एक्स स्क्वायर का भी सम करके देख लेते हैं कितना बनता है। 75 प्लस 3600 प्लस 16250 प्लस 37975 प्लस 32400 प्लस 24200 प्लस करने पर आ गया 1,14,500, 114,500। एफ एक्स स्क्वायर आ चुका है। बस अब रखते हैं अपने इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज को और देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। आया था 114,500, डिवाइड बाय एन करेंगे यानी कि 100 के साथ डिवाइड करेंगे, और जो एक्स बार आया था वो आया था 31.5, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं एक बार इसको भी सॉल्व। यहाँ पे ये 2 जीरो के साथ ये 2 जीरो कट जाएंगी, यहाँ पे आ गया 1145 और यहाँ आ जाएगा 31.5 का होल स्क्वायर। अब 31.5 का जो होल स्क्वायर है वो क्या होता है देख लेते हैं। 31.5 इंटू 31.5, तो ये मिला 992.25, 992.25। और यहाँ पे है 1145 माइनस ये, ठीक है ना। और लास्ट में अब देख लेते हैं भाई कितना मिलेगा। 1145 माइनस 992.25 √152.75, बिल्कुल सही आ रहा है। देख सकते हैं आप लोग, पहले भी आप लोगों के पास जो सिग्मा आया था वो यही आया था √152.75, और अगर आप लोग इसका अंडर रूट लेंगे तो भाई वही चीज बन जाएगी, सिग्मा इज इक्वल टू 12.35, ठीक है। सो अपना जो आंसर आया है इस मेथड से भी करेक्ट आया है। होप कि आप लोगों को पूरा पूरा दोनों के दोनों मेथड जो है वो समझ में आए होंगे। उम्मीद है आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करेंगे भाई, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। एक क्वेश्चन जो होमवर्क में दिया गया है वो यही है कि आपने इस क्वेश्चन को यूजिंग जो डायरेक्ट मेथड का सेकंड पार्ट था, व्हेन नो डेविएशंस आर टेकन एट ऑल, उससे सॉल्व करना है। उससे सॉल्व करने से फायदा ये रहेगा कि उसमें ना जो कैलकुलेशन होती है वो थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन होती है, बट डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं होती। मतलब जो वैल्यूज आती है ना वो बड़ी बड़ी वैल्यूज आती है, बट अगर आप लोग इसके यूज करते हो, यहाँ पे जो वैल्यूज आती है ना वो ज्यादातर डेसिमल में पूछी जाती है, ये फर्क रहता है, ठीक है ना। सो उम्मीद है भाई आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। जो ये दोनों टॉपिक हैं, स्टेप डेविएशन और शॉर्टकट मेथड, ये मैं अभी के लिए नहीं आप लोगों को करवाऊंगा, कभी ना कभी किसी और पार्ट में किसी और समय में आप लोगों को ये वीडियोस ला दूंगा। चाहे वो डिस्क्रीट का केस हो चाहे वो कॉन्टिन्यूस का केस हो, दोनों के दोनों पार्ट्स हम लोग कभी ना कभी किसी और टाइम करेंगे।
इसके बाद हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन के ही कुछ और जो मिसलेनियस वाली एक्सरसाइज बच चुकी है उनको सॉल्व करेंगे, जैसे कि कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना या फिर करेक्टिंग द एसडी निकालना। वो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट में। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।